नमस्कार मित्रों। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, नाभौ द्वादश नाड्य संति तासा मूले जीवनम स्थितम, अर्थात नाभि में 72,000 नाड़ियों का मूल स्थान होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में नाभि एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो न केवल अध्यात्म का प्रवेश द्वार है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी आधार है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाभि का गूढ़ रहस्य, प्राचीन आयुर्वेद में इसका महत्व, नाभि से कैसे सांस लें और उसके चमत्कारी लाभ, और नाभि में तेल लगाने की विधि और उससे जुड़े फायदे के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे लिए नाभि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि गर्भ में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो मां और शिशु को जोड़ने वाली पहली कड़ी नाभि ही होती है। इसे गर्भनाल कहा जाता है। यह गर्भनाल सीधे नाभि से जुड़ी होती है, जो शिशु को मां से पोषण, ऊर्जा, ऑक्सीजन और प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए नाभि को जीवन का प्रथम केंद्र और ऊर्जा का द्वार कहा जाता है। गर्भ के दौरान मां की हर भावना, विचार, स्वास्थ्य और भोजन का प्रभाव सीधे शिशु की नाभि से गुजरता है। इसलिए गर्भावस्था में कहा जाता है कि मां को शांत, प्रसन्न और सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है। और शिशु के जन्म के बाद भी अगर नाभि पर विशेष ध्यान दिया जाए तो बचपन में शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। हिंदू शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों में नाभि को ब्रह्मांडीय केंद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसका अर्थ है कि सृजन शक्ति की जड़ नाभि ही है। योग में यह स्थान मणिपुर चक्र कहलाता है, जो जीवन ऊर्जा, इच्छा शक्ति और पाचन की शक्ति का स्रोत है। अतः यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति में नेतृत्व, निर्णय शक्ति और संसार को प्रभावित करने की क्षमता आती है। तिब्बती बौद्ध योग वाजरायाना में नाभि को इनर फायर का केंद्र माना गया है और बताया गया है कि नाभि पर ध्यान केंद्रित कर साधक शरीर में इनर हीट उत्पन्न करते हैं, जिससे शारीरिक रोग दूर होते हैं और साधना में उन्नति होती है। इसे हारा या लोअर डांतियन कहा जाता है, जो शरीर की प्राण ऊर्जा का भंडार है। जापान में भी नाभि को हारा कहा जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता का केंद्र है। ज़ेन साधना और मार्शल आर्ट्स में नाभि क्षेत्र को सशक्त करने पर बल दिया जाता है, जिससे साहस, शक्ति और एकाग्रता आती है। इनके अनुसार हारा मजबूत होने से व्यक्ति में फियरलेसनेस और बैलेंस आता है। बाइबल में नाभि का सीधा उल्लेख बहुत कम है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड को जीवन का स्रोत कहा गया है तथा ईसाई रहस्यवाद, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में नाभि को शरीर और आत्मा के मिलन का बिंदु माना गया है। चीनी ताओवाद यानी ताओइज्म में नाभि को लोअर डांतियन कहा जाता है, जो जीवन ऊर्जा ची या ची का मुख्य भंडार है। और ताई ची, किगोंग जैसी प्राचीन चीनी विधियों में नाभि पर ध्यान कर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित किया जाता है। दाओइज्म में तो इतना तक कहा गया है कि नाभि से ऊर्जा जागृत कर अमरत्व यानी इमॉर्टैलिटी की प्राप्ति हो सकती है। चाहे हिंदू योग हो, बौद्ध ध्यान, ताओवाद, जापानी ज़ेन या फिर सूफी साधना, हर परंपरा में नाभि को ऊर्जा, जीवन शक्ति, सृजन शक्ति और संतुलन का स्रोत माना गया है। लेकिन समय के साथ इन गहरी बातों को या तो नजरअंदाज किया गया या मजाक उड़ाया गया, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा तर्क और सिर्फ चीजों को मानने की तरफ झुक गई है। अब तो विज्ञान भी मानता है कि जन्म के बाद नाभि शरीर के पूरे स्नायु तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती है। इसलिए नाभि के माध्यम से किसी भी औषधि या तेल का प्रयोग करने पर उसका प्रभाव शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। इसके अलावा नाभि चक्र के जागृत होने पर पाचन शक्ति में जबरदस्त सुधार आता है।
और इसके कई गहरे प्रभाव होते हैं, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। भोजन पूरी तरह पचता है, जिससे शरीर को पौष्टिक तत्व, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मिलने लगते हैं। नाभि चक्र जागृत होने से शरीर में अग्नि तत्व संतुलित होता है, जिससे इसका प्रभाव पूरे शरीर की ऊर्जा प्रणाली पर पड़ता है, जिससे दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है तथा शारीरिक व मानसिक स्टैमिना भी बढ़ता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नाभि से कैसे सांस लें और उसके चमत्कारी लाभ। नाभि से श्वास लेने की विधि एक प्राचीन योगिक और तांत्रिक अभ्यास है, जिसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए चमत्कारी माना गया है। इसे नाभि श्वास या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है। इस विधि में श्वास लेते समय पूरा ध्यान नाभि क्षेत्र पर केंद्रित किया जाता है। इसलिए रोजाना सुबह शाम यदि 5 से 7 मिनट तक इस पद्धति से श्वास लिया जाए तो पाचन शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही यह विधि तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा में अद्भुत लाभ मिलता है। नाभि से श्वास लेने से शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है, जिससे थकान और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। और नाभि से श्वास लेना शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिससे त्वचा, बाल और आंखों में प्राकृतिक चमक आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह विधि ध्यान और साधना में गहराई लाती है तथा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की तैयारी करती है। अतः इसे खाली पेट और सहज गति से करना चाहिए। यह बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले शांत स्थान पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या पीठ के बल लेट जाएं। अपने दाहिने हाथ को नाभि पर रखें ताकि हर सांस के साथ पेट की गति का अनुभव हो सके। अब गहरी और धीमी सांस नाक से भरें और महसूस करें कि सांस लेते समय पेट यानी नाभि ऊपर उठ रही है, जैसे गुब्बारा फूल रहा हो। इस दौरान छाती स्थिर रहती है और श्वास पेट में उतरती है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें और देखें कि पेट धीरे से अंदर जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में मन का पूरा ध्यान नाभि क्षेत्र पर ही रखें। यही सरल अभ्यास नाभि से श्वास लेना कहलाता है। चलिए अब जानते हैं नाभि से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कैसे ठीक कर सकते हैं। नाभि से चिकित्सा एक प्राचीन आयुर्वेदिक और तांत्रिक पद्धति है, जिसे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारने का प्राकृतिक माध्यम माना गया है। इसे नाभि थेरेपी या पिचोटी विधि कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है, जहां से हजारों नाड़ियां पूरे शरीर में फैली होती हैं। इसीलिए नाभि को चिकित्सा का प्रभावी केंद्र माना गया है, जिसमें नाभि पर तेल मालिश या औषधीय तेल डालने से कई रोगों का उपचार किया जा सकता है। अब मैं नाभि थेरेपी में विशेष तेल और अप्लाई करने की विधि विस्तार से बताता हूं। आप इसे ध्यान से समझिएगा, तभी आपको लाभ मिल सकते हैं। नारियल का तेल त्वचा रोग और सूखापन ठीक करता है। सरसों का तेल पाचन शक्ति और वात दोष निवारण में प्रयोग होता है। बादाम का तेल दिमागी शक्ति, स्मृति और हार्मोन संतुलन में प्रयोग होता है। नीम का तेल संक्रमण, पिंपल्स और त्वचा की एलर्जी को दूर करने में प्रयोग होता है। देसी गाय का घी शारीरिक कमजोरी और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। इन सब की एक ही नाभि थेरेपी विधि है। सोने से पहले पेट को साफ करके सीधे लेट जाएं। फिर नाभि में 3 से 5 बूंद शुद्ध तेल डालें। धीरे धीरे हल्के हाथ से नाभि और उसके आसपास मालिश करें। यह क्रिया 21 दिन तक लगातार करें। नाभि थेरेपी के लिए प्राचीन तेल मिश्रण विशेष समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। अतः समस्या के अनुसार तेल मिश्रण करके प्रयोग करें। पहला,
गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द से राहत पाने के लिए सरसों का तेल 2 भाग, अजवाइन का अर्क 1 भाग और थोड़ी सी हींग का अर्क 1 चुटकी मिश्रण करें। इसकी प्रयोग विधि है: 5 से 7 बूंद रात में सोते समय नाभि में डालें और पेट के चारों ओर गोलाई में 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। दूसरा, तनाव, अनिद्रा और सिर दर्द के लिए शुद्ध देसी गाय का घी 2 भाग, बादाम तेल 1 भाग और ब्राह्मी अर्क 5 से 6 बूंद अगर उपलब्ध हो तो मिश्रण करें। इसे भी 4 से 5 बूंद नाभि में डालें और हल्के हाथ से पेट और नाभि के चारों ओर गोल घुमाकर मालिश करें। यह मानसिक तनाव, माइग्रेन, अनिद्रा और मन शांत करने में अत्यंत उपयोगी होता है। तीसरा, चेहरे पर निखार, पिंपल्स और डार्क सर्कल के लिए नारियल तेल 2 भाग, नीम का तेल 1 भाग और कपूर 1 चुटकी मिश्रण करें। इसकी विधि है: 3 से 4 बूंद मिश्रित तेल रात में नाभि में डालें और फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक मसाज करें। इससे रक्त संचार सुधरता है और त्वचा में निखार आता है। चौथा, हार्मोनल असंतुलन और महिलाओं की मासिक समस्याओं के लिए तिल का तेल 2 भाग, अशोक अर्क 1 भाग और शतावरी अर्क 1 भाग मिश्रण करें। इसमें भी 4 से 5 बूंद मिश्रित तेल नाभि में डालें। यह चक्र संतुलन और हार्मोन सुधार में मदद करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिसे जानना जरूरी है। तेल शुद्ध, आयुर्वेदिक और बिना मिलावट का हो। प्रयोग से पहले हाथ और नाभि को अच्छे से साफ कर लें। किसी एलर्जी या त्वचा प्रतिक्रिया हो तो प्रयोग रोक दें। गर्भवती महिलाएं किसी भी मिश्रण का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं। यह जानकारी औरों तक पहुंचे उसके लिए वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।